अरे बड़ा नटखट हो गए हो भैया। अच्छा आप ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप मिलने आ रहे थे, कछु विशेष बात थी? जो गांव वाले मथुरा गए थे उनसे कछु खबर मिली? ना ना, जो लोग गांव से गए मथुरा उनमें से अभी तक किसी के आने की कोई सूचना नहीं। तो आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे? चिंता की बात तो है ही ना आनंद। सूचना मिली है कि आसपास के गांव में सूखा पड़ गया। ग्वाले अपनी गैयन को चराने दूर वनों में लेकर जाया करते थे, और अब तो वहां पर भी सूखा पड़ना आरंभ हो गया है। हे नारायण, तो हमारे गोकुल की क्या स्थिति है भैया? गोकुल और गांवों के आसपास की जो स्थिति है उसको सोचकर ही तो मैं चिंतित हूं। शीघ्र ही उसका असर हमारे गोकुल पर भी दिखने लगेगा। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। ये महाराज भी ना बिल्कुल गोपियों की तरह ही है। पहले स्वयं बुलाते हैं फिर पलट जाते हैं। मैंने कब बुलाई हो? जाने का होगो है, 2 दिन से कान्हा दिखो ही ना है। हाँ, किसी के घर भी ना आयो, माखन भी चोरी ना की। अस्वस्थ तो ना होगो? कहीं चोट लग गई हो तो? हमें चल को देखना चाहिए। अरे माखन चोरी के आरोप के बाद जशोदा हमें मिलने भी देगी क्या कान्हा से? किंतु मौसी, हमें प्रयास तो करना चाहिए ना। हाँ, जानकी को नंद भवन में प्रवेश मिल गो है और कोई बड़े महर्षि भी आए हैं। पूजा चल रही है मंदिर में। तुझे तो सब पता है, छुप कर देख रही थी क्या? ना, मैं तो बस वहाँ से आ रही थी तो दृष्टि पड़ गई मेरी। चाहे जो कुछ भी हो, पर सोचना उपयोगी है। क्या पता इसी बहाने हम सबको प्रवेश मिल जाए। चल। कान्हा, ये कहाँ गए हो? अरे जय, अभी तो यही दो। कान्हा, कान्हा, कान्हा। आज बार बार अनुष्ठान में विघ्न आ रहा है, परंतु आप तो जानते हैं मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति पूरी तरह से सच्ची है, शुद्ध है। इसीलिए कृपा कीजिए प्रभु, पधारिए। और भोग ग्रहण करके इस भक्त को कृतार्थ कीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मैं भी मान सकूं। आपसे मिलना उतना ही सरल है जितना उस बालक ने कहा था। आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं प्रभु। इस भक्त की भी विनती सुन लीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। इसी विश्वास और समर्पण की ही तो देरी थी महर्षि। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा, श्री कृष्ण कान्हा, आपके इस परम सत्य को मैं कैसे भूल गया प्रभु? अरे तुम फिर आ गए? अब आप इतना प्रेम और भक्ति से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ना। एक ही बात को कितनी बार समझाऊं? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने अपने प्रभु श्री
अब भी नहीं पहचाना अपने श्री नारायण को? प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो यहाँ मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आपने सत्य कहा था प्रभु, आपसे मिलना बहुत सरल है, पर मैं अबोध समझ ही नहीं पाया। आपको अबोध कहता रहा। आप सामने थे और मैं पहचान ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी पूजा करने के लिए आपको बुला रहा था और आप ही को भोग खाने से मना कर रहा था। तो अब तो खिला दो ना महाराज, श्री नारायण की इच्छा से। भीतर जाने दो ना, महाराज बुला रहे हैं। भीतर तो बिल्कुल ना जाने दूंगी मैं। रुक। तुझे बता, बाबा ने तुझे आने कैसे दियो? सच्ची मैया, महाराज ने बुलाई हुई मुझे। मैंने तो ना सुनो है। अब जे मती कहियो कि महाराज ने नारायण को बुलाओ है और बालक नारायण का स्वरूप होते हैं। मैंने ही बुलाया था पुत्री। महाराज, महाराज, अब आप मेरा सत्य जानते हैं, पर कृपया मैया को पता ना चलने दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए वही बना रहूँ जो हूँ, उनका सामान्य सा लल्ला, ताकि इनके प्रेम की अमृत वर्षा मुझ पर सदैव बरसती रहे। महाराज, जे सदैव ऐसे ना करतो है, आज न जाने इसे क्या होगा है। जे शैतानी ना थी यशोदा, जे तो प्रभु की लीला थी। महाराज, आप अनुष्ठान पूरा करो, अब मैं इसे और विघ्न ना डालने दूंगी। नहीं पुत्री, ये विघ्न डालने नहीं, अनुष्ठान पूरा कराने के लिए आया है। मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। मैं धन्य हो गया। जे आप क्या कर रहे हो महाराज? श्री नारायण का भोग आप लल्ला को क्यों खिला रहे हो? मैं सदैव कहता हूं कि जो होता है श्री नारायण की इच्छा से होता है, और मैं नारायण की इच्छा को ही नकार रहा था। महाराज, कहीं भूल से मेरा भेद ना खोल दे। थोड़ा समय लगा, परंतु मैं समझ गया पुत्री। बालक ही श्री नारायण के रूप होते हैं। मैया, देखा मैंने गाई थी ना। आज कान्हा ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई स्वयं को श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दे, तो श्री नारायण बहुत सरलता से उसे मिल जाते हैं। कभी कभी एक छोटे बालक के रूप में सामने आ जाते हैं। नारायण को पाने के लिए किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी पवित्र जल में डुबकी लगाने की आवश्यकता है।
इन्हें पाने के लिए चाहिए तो केवल सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूं। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? लो, पाना महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा। उस दिन इनकी भूख मिटाने में आपने साथ दिया था ना, तो है ये उसी लिए धन्यवाद देने आए हैं। इस कंटक को अपना उपहार समझ लेना जाओ। तब तो वानर महाराज को धन्यवाद और उपहार तुम्हें देना चाहिए का ना। और हाँ, इससे मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। आप नए मित्रों की सहायता कर सकते हो, अपनी पुरानी मित्रों की सहायता ना करोगे दाऊ। तुम सत्यवादी हो, सत्य कहो मधुमंगल, क्या करना चाहिए? अनैतिक कारण से चोरी करना अधर्म है, पर बात किसी के अधिकार की हो तो चुप रहना भी उचित ना है। ठीक है, मैं तुम सबके साथ हूँ। देखो जी, इन भोले भाले बालकों को ये भी ना पता कि इनके मैया बाबा कितनी बड़ी भूल करने वाले हैं। तो बता था ना, किसी घर से आराम करना चाहिए हमें। वसंता, ना मेरे घर से ना। उज्जवल, मेरे घर तो असंभव है का ना। मेरी मैया और दादी किसी योद्धा से कम ना है। आग गड़ा के दिन रात सुरक्षा करती है मटकी की। लल्ला मुरली इधर ही छोड़ गए, मैं देख के आती हूँ जी। इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और यशोदा को खाना की मुरली की पड़ी। पर किसी ना किसी के घर से तो आरंभ करना पड़ेगा। किसके घर और क्या आरंभ करना पड़ेगा? हाँ, बोल मधुमंगल। सत्यवादी से मत पूछो भैया, ये तो सारा रहस्य खोल के रख देगा। भैया ये देखो कंठक, नंदन बोला जाने कहाँ से ले आए इसे। अच्छा, तो तुम सब घर घर जाके जे पता लगाना चाह रहे थे कि जे किसका है ना? स्वर्ण का तो ना लग रहा है, पर हाँ, किसी की वस्तु है तो उसे लौटाना तो पड़ेगा ही। मैं बताती हूँ तुम सबको किसके किसके घर जाना है। यहाँ से निकलते ही पहला घर आएगा सरजू का, फिर आएगा बिरजू का घर, फिर दीक्षा, फिर राम प्यारी और फिर अब इतने सारे नाम तुम लोग कैसे स्मरण रखोगे? रुको, मैं सूची बना के देती हूँ। रुको। हाँ, व्यवधान मत ही डालो, किसी का नाम भूल गई तो? जाने अनजाने ताई जी भी शौर्य विद्या प्रसारण टोली की सदस्य बन गई है आज। तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है? लो,
प्रभावती का तो नाम ही भूल गई। इसीलिए कह रही थी व्यवधान मत ही डालो। ले, अब तुम सब इसकी सहायता से एक एक करके सबके घर जा सकते हो। आप बहुत अच्छी हो मैया। चलो चले। अरे अब आप कहाँ चल दिए? ऐसे हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सकते हो यशोदा। उपनंद भैया से चर्चा करने जा रहा हूं, हो सकता है कोई उपाय सूझ जाए। खाना बताना, सबसे पहले किसका घर लिखो है? भैया का आदेश से उज्जवल, सूची का पालन तो करना ही पड़ेगा। शीघ्र ही सुलक्षणा की तरह बहुत सारे आभूषण पहनकर घूमूंगी मैं भी। अब क्या हुआ कान्हा? जिनकी आवश्यकता हमसे अधिक है, उन्हें अपना अधिकार भी हमसे पहले मिलना चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा। अब क्या करे? मैंने कही थी ना, दो पैरी है, चोरी करना असंभव है। किसी को छूने भी ना दूंगी मैं माखन। अरे दादी नींद में बड़बड़ा रही हैं। पर समस्या ये है कि सारा का सारा दूध दही माखन उनके कक्ष में है। तो फिर सबसे पहले हमें कक्ष में प्रवेश का मार्ग खोजना चाहिए। मैं वही उपाय अपनाऊंगा जो मैं भैया के साथ अपना तो हूँ। इससे पहले कि कोई पूछ जाए, जो भी तुम्हारा उपाय है वो करो। इससे क्या होगा? अरे चल।
बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा, तुझे पीना भी ना तो देख ऐसे पीते हैं। दूध दही माखन सब समाप्त। पर पेट तो तभी भरेगो जब माखन मिलेगो। पर माखन है कहाँ? दूध दही खा के जो बलायु है ना, उसका प्रयोग करते हैं और पर्वत बनाते हैं। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। कोई हाथ भी मत लगाइयो मेरे माखन को। बहुत सारा धन अर्जित करूंगी मैं, बहुत सारा। हो गयो कल्याण, मट्टी के ढक्कन में जल भरवा है। टनिक पे मट्टी लाए तो सारा जल तेरे दादी के ऊपर गिर जाएगा बचवन। हमारे कोलाहल से उठे ना उठे, पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी झट से खड़ी उठ जाएंगी। दूध दही से इतना भी बदला मिला था कि अधिक देर तक पर्वत में न रह पाए। जो करना है शीघ्र करो। वसंता पूजा करते कमल का फूल लिया। उज्जवल की दादी प्रतिदिन चढ़ाती है लक्ष्मी नारायण को। नाना मैं ना दान आएगो तो पकड़े जाएंगे। फिर क्या दशा होगी हमारी? कान्हा, तुझे कैसे पता कि मेरी दादी प्रतिदिन कमल का फूल चढ़ाती है? फिर से फंस गो। ये तो ना बोल सकते, मैं ही नारायण हूँ, मुझे ही चढ़ाती है ना वो। मैं नहीं बताया। बातें क्यों करो और पर्वत संभालो। दादी उठ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे नारायण, मुझसे ना अपने पति की चिंता देखी ना जा रही। कुछ खा के भी ना गए। अब आप ही संभालो अपने गोकुलवासियों को। हाँ नहीं तो
लो, इन सब के चक्कर में तो उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इससे अच्छा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक शंकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मटकी तो उठ ही ना रही है। अधिक देर तक जे पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से माखन निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। उसे मटकी उतारने का प्रयास करो कान्हा। अब तक तो हल्की भी होगी। लाठी तो बहुत भारी है दाऊ। तो मैं कुछ सहायता कर दूं? दादी बोली होगी सपने में। अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दोस्त। बुरे फंसे। देख क्या रही हो चाची? अपने खाना को ऐसे ही लटके रहने दोगी? अरे तुम कितनी अच्छी हो चाची और कितनी बदसाली भी हो। आपने अपने कान्हा को गिरने से बचा ली हो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस बस, पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे हो। पर तू बच ना पाएगो कान्हा। तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। नहीं। चाची, आप जानकी और सावित्री मौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बताओ, मैं इतना भोला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो बस इसलिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो कान्हा? फंसेंगे तो वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए विवश सोकर हमें अपने आप माखन निकालना पड़ो। अरे अरे, रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा।
कान्हा शीघ्र तक कर छोटी में आ रही है। वो माखन का पात्र जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो, वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दो कि तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लगता तो इन सब ने ना निर्णय ले लियो है। ये ले, अब मैं जाऊं? चोर चोर, तेरा इतना साहस मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुराया। कान्हा कान्हा, परमानंद, तुमने जितना बताया था, यह उत्पाद मुझसे कहीं अधिक प्रशंसा के योग्य है। महाराज, मैं प्रसन्न हूं। ये अपना सारा दूध, दही, घी, माखन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं। महाराज, अगली बार की अग्रिम धनराशि मिल जाती तो। अग्रिम धनराशि? तुमने इन्हें अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी, अगली बार की। इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है। व्यापारी जी सही बात ना बता रहे है। महाराज, आप स्वयं विचार करो, जीवन भर के दूध, दही, घी, माखन का मूल्य इतना कम कैसे हो सकता है भला? ये तो नारायण की शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज ये अन्याय है महाराज। इतना दुस्साहस! मेरे ही महल में पूरी राजसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो कर्पण करने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारायण को भूख खाने तो दो। पर तुम तो नारायण नहीं हो। लल्ला, लल्ला जी तूने क्या करो? क्षमा कीजिएगा महाराज। भूल मेरी ही है महाराज। बात ये है कि जब से इसे पता चलो कि आज एकादशी है, तब से जब नारियल के लड्डू मांग रहा था, वो समय के अभाव के कारण मैं ना दे पाई। मैं दूसरे नारियल और गुड़ ले आती हूँ। चल।
भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला? कही थी ना महाराज के जाने के बाद बना दूंगी लड्डू। जानकी, शीघ्र दूसरा नारियल कस के ले आ, और गुड़ भी। ठीक है। जब कोई घर में आता है तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? मैंने क्या करूं मैया? मैंने क्या करूं मैया? इससे तो बड़ा सयाना बन तो है। हाँ, और आज कभी महाराज के हाथ में लोटा दे रहे है, कभी इतने बड़े ब्राह्मण देवता को ज्ञान दे रहे है, और अब भोग का लड्डू भी खा गो। चुपचाप यहाँ शांति से बैठ जा और हिलियो मती। कोई बुलाए तो भी ना जाऊं? कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लल्ला, उससे पहले हिलियो भी मती। हाँ नहीं तो। भाभी जेली। जानकी ध्यान रखियो जे जाए ना यहाँ से। ओ मैया की पहरेदार, ऐसे क्या देख रही हो? तुझे ही देख रही हूँ। पहले शैतानी करतो है और फिर ऐसे सीधा बनतो है, ऐसे कच्चू किया ही ना हो तूने। सीधा ही तो हूँ मैं। अच्छा, सब पता है मुझे तेरी चालाकी। बातों में फंसा कर यहाँ से निकल जाना चाहते है ना? नाना, मैं अपनी मैया का आज्ञाकार हूँ। जब तक कोई बुलाएगा ना, यहीं बैठे रहूंगा, चाहे लड्डू खाने का कितना भी मन क्यों ना करे। विलंब के लिए क्षमा प्रभु। ये बालक अबोध है, बातें बड़ी बड़ी करता है, परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। पधारिए प्रभु, पधारिए। भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। जानकी, तुम्हें सुनना, वो मुझे बुला रही है। कोई ना बुला रहे हुए, चुपचाप बैठे रहे, हाँ तो तेरी मैया मुझे डांटेंगी। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। मैया ने कही थी कोई बुलाए तो जा सकते हूँ, और महाराज केवल बुला ही ना रहे बल्कि भोग ग्रहण करने की विनती भी कर रहे हैं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। वैसे एक बात कहूँ? हाँ? तुम्हारे घर का माखन बहुत स्वादिष्ट था। तो तू स्वीकार कर रहे हुए कि तू मेरे घर चोरी करने आया था? हाँ। जसोदा भाभी, देखो इसने मान लियो कि जो चोरी करने आया था। देखा को? अरे हे नारायण, इसने तो फंसा दिया मुझे। भोग चढ़ाते तो भगवान को ठीक से खाने का समय क्यों नहीं देते? भक्त अब इतनी संग्रह रखना भी कठिन होगा। बड़ा शरारती बालक है ये, फिर आ गया नारायण की इच्छा से। मैं तो आपकी इच्छा से आई हूँ। अब जब बुलाते ही हो महाराज, तो थोड़ा समय दिया करो भोग ग्रहण करने के लिए। मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी तो पुकार लगाई थी, आओ भोग ग्रहण करो। अविश्वसनीय, कैसा मूर्ख बालक है ये। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारायण हो? मुझे भीतर कैसे आए हो? उठ 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 लल्ला। मैया, मैंने मना किया था ना वहां से उठने को। पर मैया, आपी ने तो कही थी कोई बुलाए तो जा सकता हूँ मैं इनके बुलाने पे ही यहाँ आई हूँ। पर मैंने तो श्री नारायण का आवाहन किया था। मैया कहती है छोटे बालक श्री नारायण का रूप होते हैं। कान्हा, आज तो अति कर दी तूने। महाराज का अनुष्ठान पूरा ना होने देखो तू। रहने दीजिए नंदराज, मैं ही जाता हूँ। अपना अनुष्ठान गांव के मंदिर में पूरा कर लूंगा। ऐसा मत ही करो महाराज, आप अनुष्ठान पूरा किए बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगा।
हाँ महाराज, आप जैसे ब्राह्मण देवता की सेवा हम ना कर पाए तो हम पर कलंक लग जाएगा। आप अपना अनुष्ठान यहीं संपन्न करें, मैं संभालूंगा इसे। मैं ध्यान रखूंगा कि आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न ना पड़े। मैं अभी दूसरी सामग्री लेके आती हूँ। इसे तो मैं रोहिणी जीजी के यहाँ छोड़ के आती हूँ। जानकी से ना संभले गुजे। यशोदा, वहां भी ना रुके गुजे। इसे मैं अपनंद भैया के यहाँ लेकर जाता हूँ। चल। यहाँ किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोखा, केवल व्यापार किया है। स्मरण करो, क्या प्रण लिया था तुम सबने? क्या उसमें किसी धनराशि का उल्लेख था? नहीं था। इसलिए अब उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी और माखन, अपना सब कुछ मुझे दोगे। महाराज ऐसा अत्याचार। महाराज हम पे कृपा कीजिए। महाराज, महाराज हमारे पास ये दूध माखन ही है। महाराज हमें उचित मूल्य दिलवा दो, ना तो मेरी पत्नी मुझे घर में प्रवेश ना करने देगी। महाराज महाराज, हमारे जीवन यापन को केवल एक यही साधन है। महाराज, महाराज तनिक दया करो हम पर। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। हमारे पास जीवन यापन का केवल यही एक साधन है। महाराज तनिक दया करो हम पे, हमारे बालक भूखे मर जाएंगे। ऐसा अत्याचार करके आपको क्या मिलेगा महाराज? उपनंद भैया। नंद, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या बात है, कान्हा भी आए हुए? आओ अंदर आओ। आओ नंद आओ। क्या बात है नंद, सब ठीक तो है? ना भैया, ये है ना आपका कान्हा, ये अपने बाबा का नाम डुबो के माने को। तू यहीं बैठ, यहां से हिलेगो ना तू। चोर, तेरा इतना साहस, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुराया? कान्हा, कहीं जानकी और सावित्री सत्य तो ना कह रही थी? नाना भैया जी, मैंने ना चुराया है, वो आया था। मूर्ख समझती है मुझे? तेरे मुख पे लगा माखन सारी कथा कह रही है। आपको धोखा हो रहा है मैया। मेरे मुख पर माखन अवश्य लगो है, पर जे मैंने ना खायो, वो आया था। बस कर, सब पता है मुझे। सुबह से ही दृष्टि थी तेरी इस माखन पे। मैं सत्य कह रही हूँ मैया, मेरा विश्वास कीजिए। वो आया था और उसी ने माखन खायो है। वो आया था, वो आया था। अरे कौन आया था? कान्हा, कान्हा, कान्हा। देखो मैं क्या लाई हूँ। इसके लिए पकड़े जाने का संकट क्यों उठाया तुमने? वही तो कहते हैं कि लोग कभी ना करना चाहिए। अरे ये मेरे लिए थोड़ी ना है, ये हमारी टोली के लिए, हमारे सदस्य के लिए है। काहे भगवान महाराज? धन्यवाद वानर महाराज, अवश्य घर छोड़ के आए होंगे इसे। अब आप ये दो और ये लो। ये तो बहुत बुद्धिमान वानर है। बाल बराबर बज गया तो तनिक और भी ने पूछा था
तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगे। क्या होगा है तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु? किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना। मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत अद्भुत देवकी, अद्भुत। तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? वाह, खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। आह, उत्तम, अति उत्तम। वैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी? कहीं तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से? या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया। अरे देवकी, तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है। उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे। ये मुरली की धुन? तुझसे अधिक पीड़ा तेरी मैया को हो रही है। भैया अपने आपको दंड दे रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो तो कितना श्वेत भैरव है। अब बहुत हो गया, मैं खोल रही हूँ उसे जाके। ठहरो शंकरी,
जसोदा के पीठ पीछे दंड को पलटना उचित ना होगा। जिसने दंड दिया है क्षमा करने का अधिकार भी उसी का है। तो मौसी, जे सब का आरंभ हमने किया है तो अंत भी हम ही करेंगे। जसोदा जी, भाभी द्वार खोलो। जीजी द्वार खोलो। द्वार खोलिए जसोदा जी, बस अब बहुत हो गो। हमने कान्हा की चुगली लगाई थी ना, अब हम ही शिकायत वापस ले रही है। भूल मेरी, मैंने इन सब की बात पहले ना सुनी, जिसके कारण कान्हा का साहस बढ़ता चला गया और इन सबको माखन और मटकी की हानि होती चली गई। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जीजी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। ना, मेरे कान्हा के कारण इन सबको जो हानि सहनी पड़ी है, मैं उसकी भरपाई करूंगी। कम से कम कुछ देर के लिए तो मैया का ध्यान भटका और मेरे दंड के कारण वो स्वयं को कष्ट नहीं देगी। सारी भरपाई कर दूंगी, पर किसी की हानि ना होने दूंगी। कोई रिक्त हाथ ना जाएगा आज। जसोदा जी, द्वार खोलिए जसोदा जी, बस अब बहुत हो गो। हमने कान्हा की चुगली लगाई थी ना, अब हम ही शिकायत वापस ले रही है। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जीजी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। भाभी बस कर दो, अब खोल दो कान्हा को। जीजी, जीजी द्वार खोलो। जीजी। जशोदा जी, मुझे पता है तुम सबको क्या चाहिए। भीतर आओ। ये जसोदा कर क्या रही है? श्री हरि, नारायण हरि। ये कैसा खेल रच रहे हैं प्रभु? आज तो बहुत प्रसन्न होंगी ना तुम सब। देर लगी पर जसोदा जी के सामने सत्य आएगा। जे जसोदा झूठी और तुम सब सच्ची सिद्ध हो गई। अब तो जसोदा जी को मानना ही पड़ेगा कि उनका कान्हा सच्ची में माखन। तुम सबके मन में क्या है भली भांति जानती हूं मैं। बहुत हानि की है ना तुम सबके कान्हा ने, जे रही उसकी भरपाई। बस अब तुम सब मुझे और मेरे कान्हा को क्षमा कर देना। ले सुमति। ना जीजी, जे तो ना रख ले। वैसे तो उसे इतना कड़ा दंड दियो है ना कि आगे से ऐसा कोई कार्य ना करेगा, पर यदि करो ना तो जो चांदी की मटकी है जे टूटेगी ना। लो सुलक्षणा। ना जशोदा जी, जे भरपाई ना चाहिए हमें। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप जाओ और कान्हा को खोल दो। ले, अरे ले। ना भाभी, हमें ये सब ना चाहिए। हम यहाँ किसी हानि की भरपाई के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम तो यहाँ बस ये कहने आए हैं कि आप कान्हा को छोड़ दीजिए ना वहां से। ले जानिए भाभी,
हमें सच्ची बात तो ये है कि उससे अधिक पीड़ा आपको हो रही है और हम सबको ये बात पता है। तो फिर क्यों भाभी, क्यों उसे इतनी धूप में बांध रखा है आपने? यदि कान्हा ने इससे अधिक माखन खाया हो तो बता देना, और दे दूंगी मैं। जितना चाहिए उतना ले जाना। न छुपा सके है, बांधा तो इसने अपने लल्ला को है, पर बंधा है इसका हृदय अपने कान्हा से, और उसकी तड़प अभी भी अपने हृदय में यहाँ पर महसूस कर रही है। कितना सारा भार ढो रहे हैं, फिर भी कितनी सरलता से चल रहे हैं। दामोदर कृष्ण का ये दृश्य ये सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो तो दुर्भाग्य का भार कितना भी क्यों ना हो, उसके पांव की बेड़ी नहीं बन सकता। तो ये शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, व्यक्ति के कंधे चाहे अतीत के कष्टों तले करा रहे हो या दायित्व के भार तले दबे जा रहे हो, उसे सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई ऐसा करने में सफल हो जाए तो कुछ समय बाद उसे अपने भार का अनुभव ही नहीं होगा। उसका आत्मविश्वास और शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो स्वयं ही अपने मार्ग में आने वाले अन्य कष्टों का सामना करने में समर्थ हो जाएगा और अंत में अपना उद्देश्य पाने में सफल हो पाएगा। बस कर जशोदा, तुझे क्या लगता है कि हमें ना पता है कि तू क्या चाहती है? तू चाहती है कि अभी दौड़ के जाए और उसे खोल दे, तो क्यों रोक रही है अपने आप को? हाँ जशोदा जी, आप ना चाहोगी तो मैं स्वयं जाके खोल दूंगी। ना, मैंने बांधो है ना, तो मैं ही खोलूंगी। श्री हरि नारायण हरि, श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ नलकुंवर? कहाँ खो गए मणिग्रीव? पहचाना नहीं क्या? मैं वही हूँ जिसका नाम तुम दोनों युगों से जप रहे थे। नारायण हरि, श्री हरि। प्रभु वसुदेव सुतं देवं वंशचाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् प्रभु, आपने हम पापी भाइयों को दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु, हम हैं तो श्री कुबेर देव के पुत्र, किंतु हम इतने सौभाग्य के योग्य नहीं हैं। हमसे घोर पाप हुआ था प्रभु। अद्भुत अद्भुत आनंद है इस वारुणी में। लो तुम लो ना। श्री हरि नारायण हरि,
श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए? लगता है इन्हें आनंद चखाना पड़ेगा नलकुबर। कुबेर के पुत्र हैं हम, ये जो भी हो हमें क्या। श्री हरि नारायण हरि नारायण हरि श्री हरि नारायण हरि। नलकुबर, मणिग्रीव, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? या फिर इतने उन्मत्त हो गए हो कि तुम्हें ये बात का भी ध्यान नहीं है कि पूरी तरह नग्न हो? हाँ है तो तुम दोनों को तनिक लज्जा भी नहीं है। उन्मत्त हाथियों की तरह जल क्रीड़ा कर रहे हो। ये भी भूल गए तुम कि श्री कैलाश से बहने वाली पवित्र मां मंदाकिनी की गरिमा और मर्यादा को भंग कर रहे हो। ऐसी कौन सी मर्यादा भंग कर दी हमने देव ऋषि? तो आप चाहते हैं कि हम लज्जित हो, पर किस लिए देव ऋषि? केवल इसलिए कि हमें सुंदर और बलिष्ठ धन प्राप्त हुआ है, या फिर इसलिए कि हमारे पास अथाह धन है, सुख सुविधा का साधन है, जिससे आप वंचित हैं देव ऋषि? इन तामसिक विचारों पर और इस दुष्कृत्य पर लज्जा आनी चाहिए तुम दोनों को। लज्जा आनी चाहिए अपने अभिमान पर। तुम दोनों का जन्म कुबेर के वंश में इसलिए नहीं हुआ कि अपना जीवन मदिरा और भोग विलास में व्यर्थ कर दो। यदि तुम्हें इस जीवन का सौभाग्य मिला है तो इसलिए ताकि तुम कुछ परोपकार कर पाओ, समाज का, विश्व का कल्याण कर पाओ। अरे देव ऋषि, हम कल्याणी तो कर रहे हैं यहाँ पे। इन स्त्रियों का, इस मदिरा का और इस जीवन का। जड़ बुद्धि और अहंकारी हो तुम दोनों। तुमसे श्रेष्ठ तो वृक्ष हैं, जो नग्न होकर भी अपने जीवन को विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते हैं। अब हम आपको कैसे समझाएं देव ऋषि कि हम वृक्ष नहीं हैं? तो आज से अगले 100 देव वर्षों तक तुम दोनों वृक्ष बनकर ही जियोगे। ताकि इस अवधि में तुम श्री नारायण की कृपा से अपने वातावरण के प्रति सम्मान प्रकट करना सीख पाओ। ये मेरा श्राप है तुम्हें, ये मेरा श्राप है तुम्हें, ये मेरा श्राप है तुम्हें। देवर्षि, 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 क्षमा करें देवर्षि। श्री हरि नारायण हरि श्री हरि नारायण हरि। कृपा श्री हरि नारायण श्री हरि, कृपा श्री हरि नारायण श्री हरि। हमने तो देव ऋषि नारद का अपमान किया था। हम तो इस योग्य भी नहीं थे प्रभु कि हमें आपके साक्षात दर्शन के सुयोग्य मिले। प्रभु, आपकी लीला, आपका बचपन, आपका हंसना, रोना, रूठना, आपकी नन्हे नन्हे पाँव का पहला पग रखना, आपके श्री मुख से पहला स्वर सुनना, हम इन सबके सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु। हम तो इसके अधिकारी भी नहीं थे। हमसे घोर पाप हुआ था, देव ऋषि नारद के श्राप के योग्य थे। फिर हमने ऐसे कौन से पुण्य के कर्म किए थे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु? अविश्वसनीय है पर सत्य है। श्राप के रूप में एक सोचा समझा आशीर्वाद ही था ये, ताकि तुम दोनों उन विकारों से मुक्त हो पाओ जिनके उन्माद में तुम खो गए थे। एक बार सूर्य से साक्षात्कार हो जाए तो फिर किसी की आंखों में अंधकार वास नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जब किसी को ऐसे सद्भक्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए जो अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो फिर वो भाग्यशाली सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से या किसी भी प्रकार के अन्य विकारों से ग्रस्त नहीं रह सकता। तुम दोनों भी मुनि नारद के आशीर्वाद के कारण अपने सभी विकारों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम स्वर्गलोक लौट सकते हो। नहीं श्री हरि, हम यही रहना चाहते हैं, गोकुल में आपकी भक्ति की छत्र छाया में प्रभु। पर शीघ्र ही मैं सेम्बिया नहीं रहूंगा, इसीलिए अब तुम भी जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो।
मेरी भक्ति की इच्छा तुम्हारे हृदय में जाग चुकी है। अब कभी भी तुम अपने पद से नहीं भटकोगे। आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण, आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण। कान्हा, कान्हा कहाँ गया? ओह, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि ये सब देखकर मैया क्या सोचेगी। कान्हा! 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 कान्हा तू ठीक तो है ना? हाँ लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना ना? हाँ लल्ला बता, तू ठीक तो है ना? कान्हा, कान्हा, क्या होगा? मैंने इसे ओखल से बांधा था जी, दंड देने के लिए। पता जाने कैसे जी बड़े बड़े वृक्ष गिर गए। इसे कुछ हो जाता तो? कान्हा, तुझे कहीं चोट तो ना लगी? हाँ, पीड़ा हो रही है? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। भैया मुझे कुछ ना हुआ, चिंता मत करो। वो कैसे ना है? जे देख तेरे पेट पे इतने बड़े बड़े चिन्ह बन गए। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, मैंने तुझे इतना कड़ा दंड देती हो। बोल अपनी भैया क्षमा करेगा ना? आप मेरा हित चाहते हो ना, इसलिए आपने मुझे दंड सीख देने के लिए दिया था ना। वैसे मैया का दंड आशीर्वाद जैसा ही होता है, तभी तो देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कान्हा सही कह रहे हो जसोदा, जे तेरे दंड के चिन्ह है, जे तो तेरी सीख के प्रतीक हैं। मैं तो कहता हूँ हाथ से हर मैया को अपनी लल्ला के उदर पे ताम के चिन्ह बनाने चाहिए, ताकि उनकी सीख सदैव उनकी लल्ला के साथ रहे और उसे स्मरण कराती रहेगी। अब से वह कुछ अनुचित करेगा, ना ही उसके साथ कछु अनुचित होगा। एक बार के दंड में इतना सयाना हो गया तू? मुझे पता होता तो तुझे पहले ही दंड दे देती। और मुझे पता हो तो कि बाद में आप मुझे इतना प्रेम करोगी तो मैं पहले ही डर ले लेता। पर जे इतने विशाल और बलशाली वृक्ष अपने आप गिरे कैसे? बाबा, गोकुल के आसपास के स्थानों पर तीव्र गति से सूखा फैल रहा है। कहीं इसी कारण तो ना गिरा ये? सूखा? आज तो बाबा ने बचा लिया, नहीं तो आप मैया को क्या उत्तर देते प्रभु कि कैसे पहुँचे यहाँ और कैसे गिरे ये वृक्ष? मैं तो बच गया मुरली, पर गोकुलवासी कैसे बचेंगे? बहुत बड़ा संकट आ गया है इनके सामने। सुमति, सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा,
कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं सब? खीर तो केवल माध्यम था भैया। सत्य तो ये है कि मैं केवल आपको इतना बताने आई थी कि श्री नारायण अपने भक्तों को किसी न किसी तरह सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, कभी नहीं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। कैसी लगी मेरी मुंडी की धुन? अच्छी थी ना? आनंद आयो? सच्ची में कान्हा, बहुत आनंद आयो। मुरली बजाना कहाँ से सीखा तूने? सच्ची तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित हो गो है चाची। जैसे सब कुछ मिल गया। तो फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास। सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? मेरा नन्हा सा कान्हा इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं। अब जिस धन को पाने के लिए इतने आतुर है, वो आज मिलेगा तो सही, पर कल व्यय भी तो हो जाएगा। और यदि किसी ने बहुत प्रयत्न करके ढेर सारा धन एकत्रित भी कर लिया, तो जीवन के बाद वो उसे अपने साथ थोड़े ही ले जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों की सारी संपदा, यहाँ तक कि उनका तन भी समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है। आशीष पति आत्मा वो तो परमात्मा के चरणों में चली जाती है। मैया भी यही है, स्वयं पे नियंत्रण पाना पड़ेगा। ये सब मेरे बाबा समझाते हैं। मैं तो समझ गया, अब आप सब भी समझ जाओ ना तो क्या कान्हा? ना तो लोक का राक्षस जकड़ लेगा। सब झटक लूंगा। मैंने सही कहा ना बाबा? बात तो सही कह रहे हो है जी।
बस अब ये उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने इन्हें दिखाया है, संतुष्टि का मार्ग। ठहरो। तो तेरे कहने का अर्थ यह है कि तेरा नारायण अपने भक्तों को मार्ग दिखाएगा और वो गोकुलवासी मेरे षड्यंत्र से बच जाएंगे। तेरा नारायण चाहे कितने भी मार्ग दिखा दे, किंतु जब व्यक्ति के भीतर लोभ बस जाए उसे तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता। व्यापारी जी, सब वापस लौट कर आ रहे हैं। व्यापारी जी, ये रुक क्यों नहीं रही हैं? ये सीधी ही चली जा रही हैं। सब झटक लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चाल अंत में चलूंगा। सिक्कों से भरे मटके यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आना चाहती हैं। सब तो है आपके पास, सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपा कर क्यों रखा है इन सिक्कों को? अरे पोटली में बांधिए, गोकुलवासियों को देना है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, ये लो। अवसर का लाभ उठाने को लोभ ना कहते, पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे, इसे मूर्खता अवश्य कहते हैं। गोकुलवासी आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं यहाँ से। गोकुलवासी मूर्ख थोड़ी ना है श्रीमान। ये लक्ष्मी घर पर आ रही है और वे द्वार कवाक्ष बंद करके घर में ही दुबक के बैठ जाए और लक्ष्मी से कह दे कि आप नहीं आइए। ये अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान कि धन इनका जीवन बदल सकता है। पुरुषों को सुख, शांति, ऐश्वर्य सब प्राप्त हो सकता है और महिलाओं को मिल सकते हैं नए नए वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, जो चाहे वो। व्यापारी जी सही कह रहे हैं। इनके साथ व्यापार करने में बुराई क्या है? एक छोटी सी बात समझ में ना रही है आपके? अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता तो अभी तक यहाँ आ चुके हो। तो श्रीमान, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुख धन से होता है और मैं वही बांटने यहाँ आया हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ के समृद्ध राज दरबार के लोग आम गोकुलवासी को समृद्ध होने देना ही नहीं चाहते। देखिए सेवकों, सारे सिक्के समेट लो, चलो। यहाँ किसी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। उठाओ। नाना व्यापारी जी, हम आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं। सुलक्षणा? हाँ हाँ व्यापारी जी, हम दोनों भी तैयार हैं।
हम सबको आपके साथ व्यापार स्वीकार है। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप इस दूध की बातों में मत आइए, इसका जाल है। जाल ना, जे अवसर है। लाओ व्यापारी जी अग्रिम धनराशि। इतनी आसानी से नहीं देवी जी। आप सब लोग अपना निर्णय बार बार बदल रहे हो। मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णय बदल लिया तो? ना ना, हमारा निर्णय अब अटल है व्यापारी जी, अब ना बदलेगो जे। मैं कैसे मान लूं? कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे। कछु भी करके इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी। आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। तो फिर लीजिए अपने आराध्य श्री नारायण के नाम की शपथ। आज से जितना भी दूध, दही, घी, माखन आपके यहाँ उत्पन्न होगा वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे। नहीं सुलक्षणा, मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध, दही, माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। गांव वालों को समझाने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। बाबा सहायता करो ना, लगता है मैया को संदेह हो गया है। मैं ना चाहता मेरा सत्य सामने आए। बाबा! यशोदा, क्या होगा? क्या होगा? देखो ना आपने कैसी मधुर मुरली बजाई है हमारे कान्हा ने। अच्छा, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये कोई सामान्य बात है? बाबा संभालो। सामान्य बात ही तो है यशोदा। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे ज्ञान की बातें करना जे सामान्य लग रहा है आपको? अब बालक जो देख तो सुन तो है वही तो करता है। अब हमें कितनी बार बातें करते सुनो है, हमने कितनी बार इसको शिक्षा दी है। और अब तो यशोदा जे बाहर भी जाने लगो है, कितने नए नए व्यक्तियों से मिलते होगो, नई नई बातें सीखते होगो, है कि ना? सही कही थी जी आपने। बालकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता। जी देखो, आज घर से बाहर निकलते ही कैसे सयाना हो गया मेरा लल्ला। इन सब की तो मत ही मारी गई है, जो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सब। क्यों रे, इतनी शीघ्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूँ मैया। बहुत बड़ा हो गया है ना तू। अब चल घर चल के मुझे बता और क्या क्या सीखा है तूने। तू तो बचको कान्हा, पर इन गांव वालों का क्या होगा? मेरा कार्य मार्ग दिखाना था बाबा। अब वो कौन सा मार्ग चुनेंगे, ये तो उन्हीं पर निर्भर है। पहले आपने समझाओ, फिर मैंने समझाओ, अब तो कान्हा ने भी प्रवचन दे दियो। आशा है अब उनके समझ में आ जाएगी। किसी को कछु समझ में ना आए बहू। उस दूध के सिक्कों की खनक ने सबको अंधा और बहरा बना दिया। सबने श्री नारायण के नाम का प्रण लेकर उसे वचन देती हो। अब से अपना सारा दूध, दही, माखन सब कुछ केवल और केवल उस व्यापारी को ही देंगे। जिन्हें मैया भी नहीं समझा पाई, उन्हें तो नारायण भी नहीं समझा सकते हैं।